हाय गाइस, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड को लेकर। रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड में अगर बात की जाए तो करेक्शन हमें लास्ट सेशन पे काफ़ी ज़्यादा नज़र आया था। पर अभी कुछ महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट जो चर्चा हम बातों पे करने वाले हैं। सबसे पहले Q1 नंबर्स कब तक आने वाले हैं, साथ ही सेकेंडरी रिकवरी कब तक आने वाली है, और अभी टेक्निकली जो डेटा का जो संकेत है वो फिर से मजबूत होता हुआ क्यों नज़र आ रहा है। इन चीज़ों पर दो अपडेट आप लोग को महत्वपूर्ण साझा करने वाला हूं, क्योंकि टेक्निकली डेटा से रिलेटेड जो दो महत्वपूर्ण अपडेट है वो काफ़ी शानदार रहेगी, जिससे आपको कल के मार्केट के लिए कुछ हिंट मिलने वाला है। पर बता दूं, बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। तो करते हैं चलिए वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले प्राइस को लेकर अगर चेकआउट करें तो प्राइस लास्ट सेशन की 11 रुपये 24 पैसे भी देखने को मिली। और रेगुलर अगर हम बात करें पिछले 5 सेशन की या लास्ट 1 मंथ की, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में आपको एक बड़ा करेक्शन नजर आएगा और बढ़ती गिरावट की तरफ यहाँ पे नजर आए, जो 6 महीने में भी बड़ी नजर आएगी, क्योंकि 52 सप्ताह के लोस्ट की तरफ ये तेजी से जो है काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो ये एक नेगेटिव संकेत भी यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जो 52 सप्ताह के लोस्ट की तरफ बढ़ रहा है, तो आगे कब तक इसमें जो गिरावट है वो हो सकती है, और इसके अलावा उतार चढ़ाव किस प्रकार के इसमें रह सकते हैं, तो वो चीज़ भी महत्वपूर्ण रहेगी। क्योंकि अभी जहाँ टेक्निकली डेटा को लेकर जहाँ अपडेट आ रही थी, वहाँ अगर वॉल्यूम को लेकर अगर चर्चा करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले मार्केट ही सबसे पहले सबसे बुरा हो रहा है। तो यहाँ पे छोटी कंपनियों को क्या दोष। उसके बाद बात आती है कि अभी वॉल्यूम लास्ट सेशन की 40 लाख की ही नजर आई थी, जिसकी डिलीवरी 53.5% रही थी। अब यहाँ पे टेक्निकली डेटा को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट है, वो ये देखने को मिल रहा है कि गोल्डन क्रॉसओवर जो है फिर से बनता हुआ नजर आ रहा है। एक दिन के चार्ट फ्रेम पे आप चेकआउट करें। मैंने आप लोग को पहले बता दूं कि 50 दिन का और 200 दिन का मूविंग एवरेज यहाँ पे पहले अप्लाई करके रखा है। तो इसमें आपको देखने को ये मिलेगा कि सबसे पहली चीज़ गोल्डन क्रॉसओवर यहाँ पे बन चुका है, यहाँ पे जो आप चेकआउट कर ही सकते हैं, क्योंकि 50 दिन का मूविंग एवरेज अगर 200 दिवसीय मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। और इसके बाद अभी वही चीज़ देखने को मिली है, सेम चीज़, क्योंकि अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे पहली चीज़ तो बन चुकी है। सेकेंडरी जो एक अच्छा पॉजिटिव डेटा रह सकता है वो देखने को मिल रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स से, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को लेकर अगर यहाँ पे देखा जाए तो वो काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहा है, जो एक अच्छे संकेत भी प्रोवाइड हमें कर रहा है। क्योंकि जहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 29 अंकों को आज क्रॉस करके काम कर रहा है, लास्ट सेशन पे ही देखने को मिला था। तो वॉल्यूम भी लास्ट सेशन की काफ़ी बढ़िया हमें देखने को नजर आई थी। अब दो चीज़ें अपॉर्चुनिटी हो चुकी है, क्योंकि ओवरसोल्ड जोन पे कारोबार कर रहा है, 30 अंकों से नीचे जा चुका है। 30 अंकों से नीचे जाने का संकेत आपको मालूम है, गोल्डन क्रॉस ओवर का संकेत आप लोग को मालूम है, क्योंकि मैं सीधे किस भी जो है प्रोवाइड आपको नहीं करा सकता, ओनली एजुकेशन के लिए ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो समझने वाले समझ चुके होंगे। फिलहाल यहाँ पे रामा स्टील को लेकर अगर और चीज़ें अगर कवर करेंगे तो उसमें आपको देखने को ये मिलेगा कि मूविंग एवरेज के नीचे भी और ऊपर भी दोनों सेगमेंट में यहाँ पे कारोबार हो रहा है, क्योंकि अभी लास्ट सेशन पे क्लोजिंग थी 11 रुपये 24 पैसे की। और अभी अगर बात करें 5 दिन का मूविंग एवरेज, 10 दिन का मूविंग एवरेज, 20 दिन का और 50 दिन और 200 दिन, इन सबसे नीचे कारोबार कर रहा है, और 100 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर कारोबार कर रहा है। अगर इनसे नीचे और जाता है, अगर 100 दिन के मूविंग एवरेज से और नीचे जाता है तो दिक्कत कर सकता है। पर अभी के टाइम ये चीज़ें जो है अपॉर्चुनिटी के तौर पर काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। रीज़न है कि डबल जो है गुड न्यूज़ यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। डबल जो खुशखबरी है वो यहाँ पे इसी कदर देखने को मिल रही है कि एक तो एसएम इंडिकेटर का अच्छा संकेत है, गोल्डन क्रॉसओवर बन रहा है, और एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यहाँ पे अच्छा जोन बना रहा है। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण रहेगी। लास्ट सेशन की वॉल्यूम अगर बात की जाए तो 47 लाख की एनएससी बीएससी की वॉल्यूम देखने को मिली थी, तो ये भी काफ़ी बढ़िया थी। इसके अलावा 1 वीक का अगर चार्ट अगर देखेंगे, 1 वीक की अगर रिटर्न अगर देखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न आपको नजर आएंगे, जो 5.5% का रहेंगे, लास्ट 1 मंथ में 0.8% का रहेगा, 3 महीने में 9% पॉजिटिव रहेगा। तो इस प्रकार की जो डेटाबेस है वो आपको देखने को नजर आ रही है। तो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अभी थोड़ा सा जो पेशेंस होता है वो हमें बनाने का रह सकता है। बाकी अगर बात करें डिविडेंड बोनस को लेकर, तो कंपनी के जो Q1 के जो नंबर्स है उनके लिए भी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई इस कंपनी की तरफ से। तो पर इनॉक्स विंड लिमिटेड ने अनाउंसमेंट जो कर दी है वो राइट इश्यू अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसके रिकॉर्ड तिथि मैं आप लोग को बता दूं कि 29 जुलाई रहने वाली है। 2 दिन का वक्त आपके पास है, सोमवार और मंगलवार, इसका रिकॉर्ड तिथि 29 जुलाई रहने वाला है। तो जल्द ही एक्सपायर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ ये है क्योंकि इस कंपनी का भी जो क्वार्टरली नंबर्स का जो डेटा है वो भी आना बाकी है, और उसके पहले
कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया है वो एक शानदार अनाउंसमेंट रहने वाली है, तो इस कंपनी का आप जरूर से डेटा चेकआउट कर लेना। पर बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ ये सब चीज़ें डिस्कस करके ही जो है इन चीज़ों का एजुकेशनल पर्पज़ पे काम पे ले। उसके अलावा यहाँ पे रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड को लेकर अगर बात आती है तो यहाँ पे रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड में महत्वपूर्ण चीज़ ये है क्योंकि कंपनी का जो कर्ज है वो अभी 89 करोड़ के आसपास है। Q1 के नंबर्स के लेकर एसएसपी की अगर बात करें तो एसएसपी ऑलरेडी आ चुकी है, जिसमें प्रमोटर्स घट रहे हैं, साथ ही साथ एफआई बढ़ रही है, डीआई खत्म हो चुकी है, पब्लिक बढ़ रही है। तो ये चीज़ें अभी के टाइम एक तरफ पॉजिटिव भी है तो एक तरफ नेगेटिव जोन में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है देखने को मिला है। इसके अलावा रिजल्ट्स के लिए अभी कोई भी डेट वगैरह जो है कंपनी की तरफ से जारी नहीं की गई है। और यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि फिलहाल कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसमें आपको कर्ज को लेकर जो है राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि कंपनी का जो कर्ज है वो कम होता हुआ नजर आया है। Q4 के मुताबिक जो है कर्ज कम हुआ है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि लास्ट टाइम जो देखने को मिला था खासकर जिसमें आप लोग को बता दूं कि मार्च 2025 के मुताबिक 145 करोड़ का कर्ज था और मार्च 24 के मुताबिक 145 था और 24 के मुताबिक बढ़कर अगर देखेंगे 25 पर तो 25 पे 89 करोड़ का, यानी कि कंपनी का एक्चुअल में कर्ज कम भी हुआ है। ये चीज़ भी अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। और इनॉक्स विंड का अगर देखा जाए तो इनॉक्स विंड की भी एक अच्छी ऑर्डर बुक हमें देखने को मिल रही थी, क्योंकि लास्ट टाइम भी कंपनी पर रेगुलर जो ऑर्डर थे वो धीरे धीरे आ रहे थे। पर अभी के टाइम कंपनी का स्थान अगर चेकआउट करें तो अभी जो कंपनी का टॉप 10 कंपनियों में स्थान शामिल नहीं है। पर आने वाले टाइम में कंपनी का फिर से एक अच्छा जो है दबदबा नजर आ सकता है, तो थोड़ा सा जो है कंपनी के लिए एक अच्छा रिव्यू बन सकता है, क्योंकि इसमें रीज़न ये है आने वाले टाइम में बजट आएगा और बजट FY 26 का जो बजट आएगा तो उसमें कितना ज़्यादा अनाउंसमेंट इस सेक्टर में होता है, कितना ज़्यादा क्योंकि इसमें रीज़न यही है कि विंड सेक्टर में इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी अपॉर्चुनिटी होगी। तो ये चीज़ें अभी के टाइम महत्वपूर्ण देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करें रामा स्टील को लेकर तो रामा स्टील का काफ़ी अच्छा डेटा इंप्रूव होता हुआ नजर आया है, क्योंकि रीज़न यही है कि कंपनी के कर्ज पर काफ़ी अच्छी राहत देखने को मिली है एनुअली तौर पर, क्योंकि जब एनुअली तौर पर कर्ज कम कंपनी का किसी का भी होता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। पर अभी कंपनी का कर्ज वापस धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोग को मार्च 2025 के मुताबिक 89 करोड़ का कर्ज दिखाया था, वहीं अब जो लेटेस्ट में जो कर्ज हो चुका है ऑलमोस्ट 100 करोड़ हो चुका है। तो कर्ज कंपनी का बढ़ रहा है, कंपनी की सेल गिर चुकी है, पर प्रॉफिट ग्रोथ अभी भी जो है पॉजिटिव चल रही है जो 38% की रहने वाली है। वहीं अगर हम बात करें सेल्स की ग्रोथ की तो 21% नेगेटिव रहने वाली है, तो ये चीज़ें दिक्कत कर सकती है। बाकी अगर कंपैरिजन वगैरह में देखें तो कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि सेल्स गिरी है, जिसमें अब डेप्थ ऑफ इक्विटी को लेकर अगर देखें तो डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.34 का रहेगा, पर प्राइस टू कैश वैल्यू अगर देखा जाए तो 242 का नेगेटिव चल रहा है। इंटरेस्ट कवर रेशियो अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट कवर रेशियो 3.43 का रहेगा, पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स CFO अगर चेकआउट किया जाए तो वो अभी के टाइम काफ़ी कम जो देखने को मिला वो 0 रहने वाला है। तो ये चीज़ें भी दिक्कत कर सकती है। बाकी अगर इंप्रूवमेंट अगर पॉजिटिव रहते हैं तो आने वाले टाइम के जो नंबर्स हैं वो किस प्रकार रहते हैं वो तो लेट्स सी आने वाले नंबर्स के मुताबिक ही पता चलेगा। पर बता दूं बाई सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले या खुद की रिसर्च भी जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।